हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ वाइब है। दिस इज़ एपिसोड नंबर 10 और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी जर्नी बहुत ऊपर से बहुत दूसरे डायरेक्शन के अंदर आ गई है। हम सब सिटीज़ में आ जाते हैं और सिटीज़ में आने के बाद हमारी जो लाइफ होती है वो बहुत अर्बन हो जाती है, बट इन्होंने अपनी लाइफ को मुंबई जैसी सिटी में रहते हुए बहुत ग्रास रूट से जोड़ दिया है। मेरा नाम है नकुल तिवारी और मेरे साथ है राजीव सुरती। बहुत बहुत स्वागत है रौनक आपका। थैंक यू। जैसे कि गाय हमारी माता है ऐसे हिंदू धर्म के हिसाब से, और अपने यहाँ पे गौ रक्षा भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप इसमें कैसे आए, यानी आपको क्या मोटिवेट किया कि इसमें आपको कि यही सोच के ये जो आपने अभी कहा ना कि गौ रक्षा करनी पड़ती है, हाँ जी, तो वो करनी ना पड़े क्योंकि गौ रक्षक हो गए हैं काफ़ी, अब हमको गौ पालक चाहिए जो गौ पालन करे। हाँ जी, राइट। सो और गौ रक्षा करनी पड़ती है वो इस वजह से क्योंकि हम शायद गौ पालन नहीं कर रहे, इसी वजह से वो गौ रक्षा करनी पड़ रही। जब वो हमारे साथ हमारे घर में जैसे कहें कि फार्मिंग से रिलेटेड होते थे तो घर में गाय होती थी, बैल होते थे, वो कनेक्टेड रहते थे तो वो घर में रहते थे। आज वैसा कुछ है नहीं तो इसके लिए वो रोड पे। जैसे कि पहली रोटी हम गाय को खिलाते थे। आई स्टिल रिमेम्बर मैं जब छोटा था तो गांव में हमारे पास में एक गाय हुआ करती थी, तो रोटी पहले उनको जाती थी फिर हम खाते थे। सो यू आर राइट, एब्सोल्युटली। पालक अभी कम रहेंगे, पालन हाँ गौ पालन ऐसे नहीं है कि कम, अब तो कंपैरेटिवली ज़्यादा शुरू हो रहे हैं। अच्छा। और मेरे ऐसे बहुत लोग मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाले भी हैं और बहुत लोग कनेक्ट हो रहे हैं, समझ आ रही है चीज़ों की। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हाँ बट डेफिनेटली एक मेंटल ब्लॉक जो है कि हाँ अगर ये गाय के बारे में बात करेंगे या ये ऐसे करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, टैग लग जाता है, अनपढ़ है, समझ ही नहीं आती कुछ, ये तो देहात से बाहर निकले ही नहीं होंगे। ये एक नॉर्मल मेंटालिटी है, राइट, कि देहाती आदमी है। राइट। कौन है, क्यों है? इट इज लाइक कि अब लोगों को समझ आ रही है कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है, और वो साथ में साइंस इज ऑलवेज देयर। साइंस कनेक्ट कर पा रहा है वो चीज़ों को, एक्सप्लेन कर पा रहा है जी। तो वो ज़्यादा मतलब अर्बन लोग भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं। इम्पोर्टेंस सबको पता चल रही है। राइट। मतलब इट इज़ बेसिकली गेटिंग प्रूवन बाय फैक्ट्स एंड बैकिंग ऑफ साइंस। तो इसके लिए रौनक 2015 तक आप फ्लाइट स्टूवर्ड थे या 2014 तक, राइट? आई वॉज फ्लाइंग टिल, मतलब मैंने रिजाइन ऑफिशियली 2018 में की। 2018, ओके। सो एट दैट टाइम यू वर वर्किंग, और 2014 से पहले तक काउ स्लॉटर को लेकर कोई भी लॉ नहीं था, और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। बीफ हमारी कंट्री के अंदर बैन हुआ क्योंकि हमारे धर्म के अंदर, हमारे संस्कार के अंदर ऐसा है कि गाय के मीट को नहीं खाना चाहिए हिंदुओं के अंदर। सो क्या आपका डिसीजन गौशाला करने का, वो सारी जो कंट्री के अंदर चीज़ें हो रही थी उस वजह से आया, और इट वाज जस्ट समवेयर बैक इन द माइंड कि करना है मुझे? कॉलिंग तो डेफिनेटली थी, बट आई वुड लाइक टू करेक्ट यू ओवर हियर थोड़ा सा कि गौ हत्या पे हमेशा से बैन रहा है। ओके। बहुत सारी जगह पे इंडिया में, स्टेट वाइज बहुत स्टेट्स में हमेशा से रहा है। कभी भी गाय स्लॉटर नहीं होती थी। ओके। बफेलो जाती थी, भैंसे। बट बफेलो तो अभी भी होते हैं। हाँ वो तो अभी भी होंगे ना। तो फिर बीफ बैन क्या हुआ? बीफ इज नॉट सिर्फ काउ मीट, बीफ इज ऑल्सो बफेलो मीट। वी हैव टू गेट एक चीज बड़े का जिसको बोलते हैं। हाँ, तो वो रेड मीट जो कटने के बाद तो पता नहीं चलेगा कि आप क्या रेसिपी बताएंगे कि बीफ है, वो हो सकता है गाय भी हो। वो अगर इलीगली कोई कर रहा है तो ठीक है, बट मेजरली जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि
कोई अपना चलता हुए काम में इलीगल चीज, अगर लीगली कोई चीज कर सकता है तो वो इलीगल क्यों करेगा? तो अब ये जैसे बहुत बार अभी बहुत रिसेंटली एक चीज आ रही है बाहर की, इंडिया इज द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर, बट कोई ये नहीं सोच रहा कि वो बीफ बफेलो का भी हो सकता है। वाई वी थिंक एक ही तरफ की नहीं, ये काऊ का ही मीट होगा। सो आप यानी आपको कैसे अट्रैक्ट हुआ, आपने पूरा जर्नी कैसे चेंज किया आपने? जैसे आप कह रहे थे कि कैसे वो इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे कि फ्लाइंग से उसको नीचे आना नहीं बोलेंगे, आई फिगर्ड आउट द टर्मिनोलॉजी फॉर इट, फ्लाइंग टू ग्राउंडिंग। बेसिकली आई एम ग्राउंडिंग। तो टू योर क्वेश्चन, इट इज कैसा है कि आई हैड क्या होता है जो लिखा होता है और जिसके वो स्पिरिचुअल पाथ एक ऐसी एक चीज़ है कि स्पिरिचुअल पाथ है इंसान की लाइफ में जो होना है, उसने जो वो करना है, वो आजू बाजू के सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो जाएंगे कि कुछ और होता ही नहीं है। आप उस रास्ते पर, हाँ, आप उस रास्ते पड़ जाते हो अपने आप। यू स्टार्ट वॉकिंग दैट पाथ ऑटोमेटिकली बिकॉज देयर इज नो अदर रोड। तो माई ब्रदर पास्ड अवे इन 2015 बेसिकली। तो वो टाइम पे देवर लाइक, मैंने रिसर्च किया क्योंकि हमको बताया गया था रीज़न मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इज़ लाइक कि एंटीबायोटिक्स और जो बाकी दवाइयाँ हैं वो ह्यूमन पे काम ही नहीं कर रही हैं जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली ये बातें कोविड से पहले बाहर आनी शुरू हो गई थी। दे वर डॉक्टर्स हु वर सेइंग कि आफ्टर 2021 नो एंटीबायोटिक विल वर्क, नो एंटीबायोटिक विल वर्क। वो अभी जब कोविड आ गया तो कोविड पे कोई एंटीबायोटिक, एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक नहीं काम किया, राइट? सो इट वाज प्रूवन अगेन। तो वो चीज़ जब वो पता चला कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ दिस, मेट्रो सिटीज़ में स्पेशली इट वाज कि हर 3 में से 2 इंसान इस वजह से मर रहे हैं। मतलब जो हेल्थ इशू है वो तो ठीक है, बट उसके ऊपर वो मेडिसिन काम नहीं कर रही, इस वजह से 3 में से 2 इंसान इस वजह से दे आर पासिंग अवे, उनकी जान जा रही है कि वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही। सो वो क्यों नहीं करती हैं? बिकॉज खाना अच्छा नहीं है, खाने में केमिकल्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, दूध अच्छा नहीं है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बचपन से भर भर के सबने पिया है इंडिया में। तो वो एक मेजर रीज़न है। एंड पोल्यूशन या जो भी चीज़ें हो रही हैं थोड़ा बहुत, बट मेजर रीज़न इज़ नॉट नो प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड प्रॉपर फूड इनटेक। सो आर यू पॉइंटिंग टू एडल्टरेशन इन फूड और समथिंग एल्स? एडल्ट्रेशन मतलब तो ये होगा ना कि अगर कोई चीज़ प्योर है जी, उसको आप किसी चीज़ से मिक्स करके एडल्ट्रेट कर रहे हो, राइट। जब वो ग्रो ही अननेचुरली हो रही है तो व्हाट विल यू कॉल इट? एक्सप्लेन इट मोर। मतलब माय पर्सपेक्टिव इज दिस कि अब दूध है, चलो फॉर एग्जांपल, दूध में आप पानी मिला रहे हो तो वो एडल्ट्रेशन माना जाएगा। जब वो दूध ही नहीं है, वो केमिकल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या एडल्ट्रेट करोगे? वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, उसमें पाउडर है, पाउडर से दूध बना के भेज दिया है। सो इज इट एडल्ट्रेटेड और इट इज प्रोसेस्ड और इट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड? दैट इज द क्वेश्चन। इट इज आर्टिफिशियल, दैट मीन्स। और एडल्ट्रेशन तो मैं बोलता हूँ फिर भी एक बार ठीक है, क्योंकि भैंस का दूध में जो लोकल भैया जी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या पानी मिला देते होंगे, कुछ लोग कुछ नॉन करेक्टेड, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। बट अगर कोई करता होगा तो कोई भी भैया जी या जो लोकल गांव वाले हैं, बिकॉज आई लिव इन महाराष्ट्र सो आई विल स्पीक अबाउट राइट हमारे आजू बाजू, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पानी मिला देंगे ना, बट वो भी नॉट डायरेक्टली इट विल हेल्प यू अगर वो रियल मिल्क है तो, बिकॉज यहाँ पे सब जगह भैंस का दूध मिलता है, ठीक है। भैंस के दूध में फैट होता है विच इज़ 12 to 13% प्लस, विच इज़ नॉट फॉर ह्यूमन गट टू डाइजेस्ट।
तो एटलीस्ट वो आपका भलाई कर रहे हैं कि अगर पानी में ला दिया है उसके अंदर तो यू इट इज फैट कम हो गया, इट इज डाइल्यूटेड, कि आई टेक इट इन अ पॉजिटिव साइड। सिर्फ ये है कि उनके भैया जी लोग को बोल देंगे अपने आदमी लोग को कि भाई आरओ का पानी मिलाओ, अगर मिला अच्छा पानी मिलाओ यार। हाँ, तो फिर स्टिल इट इज डूइंग बेटर। बट अगर दूध है ही नहीं, मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल अब शादियों का सीजन आएगा, इतनी ज़्यादा डिमांड होगी, इतना मतलब मिल्क, दिवाली है तो मिल्क से बनने वाली सब चीज़ें, सब कुछ, सब मिठाइयाँ, रबड़ी बोलो या एनीथिंग, बेसिक बेस ऑफ द मिठाई इज मिल्क। तो इतना डिमांड होगा, वो पूरा हो जाएगा कैसे? कोविड में वो दूध कहाँ गया? एकदम से जब डिमांड आता है तो वो भी पूरा हो जाता है, एंड जब चला जाता है तो कोई सोचता नहीं है इसके बारे में कि वो इतना दूध क्या कर रहे होंगे, बिकॉज वी डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। शायद इसके लिए हम इस सिचुएशन में आज यहाँ खड़े हैं और ये पॉडकास्ट भी हो रहा है कि वी आर डिस्कसिंग एडल्ट्रेशन ऑफ फूड या अननेचुरल फूड ग्रोइंग, अननेचुरल मिल्क, तो दैट इज द थिंग। सो आपको क्या लगता है इंडिया में अननेचुरल मिल्क कितना होगा, यानी 60%, 70% या 50%? जो न्यूज़पेपर्स में आता रहता है मोस्टली तो मुझे ऐसे लगता है कि सब 40% प्लस इज लाइक ये FSSAI का नंबर है कि इट इज नॉट प्योर। नॉट प्योर मतलब इट इज नॉट for human consumption basically. I'll add to it. So I am from बीकानेर और मेरे मॉम डैड बीकानेर के अंदर छोटी जगह पे अक्सर ऐसा होता है कि जब गाय से दूध निकल रहा हो तो आप दूध लेकर आते हैं वहीं पे उस वक्त। सो मेरे डैड अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock वहाँ पे जाते हैं और दूध लेकर आते हैं, और वो जो दूध आता है उसका मॉम अलग से घी निकालती है और वो घी मेरे पास आता है। Oh, nice. That ghee, the texture, colors, everything is so different. So yeah. Actually because दूध is pure ना। Yeah. और हमारे यहाँ पे जो बॉम्बे में दूध मिलता है उसका तो आई थिंक मलाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं आती। ऐसे कोई पालन का होना चाहिए कि अगर जो जैसे सोसाइटी में क्लब होता है ना, ऐसा एक तबेला जैसे भी होना चाहिए, 3 या 4 गाय रख लो आप। You have said a very amazing thing। और बहुत सारे लोग एक्चुअली women ना, बहुत लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं। I am fortunate and that you guys chose me to come and sit here and speak about it. Right. But there are many people who are working and they are inspiring me also. राजीव दीक्षित जी का नाम सुना है आपने? ठीक है, तो I think that person was way ahead of his time. way ahead प्रोसेस फूड के बारे में, कंपनीज के बारे में ही यूज्ड टू स्पीक आज से कितने साल पहले, राइट? तो उनके एक स्पीच में मैंने सुना था कि देयर शुड बी, जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मेट्रोज में या नॉर्मली हर जगह, फैमिली डॉक्टर, वैसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए फैमिली फार्मर। फैमिली फार्मर, हाँ, यू शुड नो ना व्हाट इज ग्रोन, व्हाट यू आर ईटिंग। सो ये जो आजकल मेरे घर पे टेट्रा पैक बहुत यूज होता है ना, सो टेट्रा पैक आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी कंपनियां देती है वो लोग? जो मैं बात कर रहा था मिल्क की मलाई नहीं आती, वो टेट्रा पैक की बात कर रहा था। सर कैसा है ना, एक्चुअल मिल्क की लाइफ 6 आवर्स, विंटर्स में मैक्सिमम, विंटर्स अगर मौसम बहुत अच्छा होगा तो 8 आवर्स, उसमें बैक्टीरिया ग्रो होता ही होता है, वो ख़राब होना ही होना है। अब टेट्रा पैक 3-3 महीने तक भी नहीं, जो एक्सपायरी डेट है, राइट, उसमें 3 महीना है, कोई 6 महीना भी है, तो उसमें डेफिनेटली एडिटिव्स हैं, उसमें डेफिनेटली, अब I don't know I should say this or no, but then there is, government has allowed melamine in milk. What does it do? What is that? मेलामाइन इज बेसिकली, आप एयरक्राफ्ट में जो कटलरी यूज करते हैं ना, जो प्लास्टिक जैसी दिखती है, बट हाँ, तो उसका कुछ परसेंट इज अलाउड टू ऐड इनटू द मिल्क बिकॉज इट इंक्रीजेस द प्रोटीन वैल्यू ऑफ इट। सो व्हाट डू यू थिंक, जैसे कि आपकी गौशाला है, सो आपके पास लोग आते होंगे यानी दूध के लिए, सो व्हाट डू यू थिंक कि जो न्यूबॉर्न बेबी है, और वो डेफिनेटली वो पाउडर तो नहीं लेना चाहिए,
बट उनको गाय का दूध देना चाहिए अगर जो माँ का दूध 5-6 महीने के बाद में डेफिनेटली 5-6 महीने के बाद तो डेफिनेटली दे सकते हैं. जैसे अभी कहा कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट. करेक्ट, नो डाउट. अगर वो जैसे बहुत बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी हैव टुडे एंड द फूड वी आर ईटिंग, बहुत सारी मदर्स डोंट गेट मिल्क. ये भी एक प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी ईटिंग एंड लाइफस्टाइल कि मदर्स को मिल्क ही नहीं आता है तो वो दूध देना ही पड़ता है. तो इफ सब डेफिनेटली गाय का दूध दे सकते हैं, शुद्ध मिले तो. और भैंस का भी? भैंस का नहीं देना चाहिए. गाय का भी दूध देने का तरीका ऐसा है कि उसको जैसे हम घर में नॉर्मली दूध उबाल लेते हैं तो दूध 2 बार उबालने के बाद उसकी मलाई निकालने के बाद देना चाहिए. करेक्ट. कि बिकम्स फैट नहीं, जो थोड़ा बहुत फैट भी होगा वो इट इज ईजियर टू डाइजेस्ट. सो सर्वश्रेष्ठ गाय कौन सी है आपके हिसाब से? क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी टाइप की, अभी तो विदेशी भी आ गई है सब, तो आपके हिसाब से यानी उसमें भी क्वालिटी होती होगी, आई एम श्योर. गाय सभी अच्छी है. ओके. सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, सब कुछ. हाँ, बट जो विदेशी जो हाइब्रिड आई हैं दे आर नॉट काउस. They are not only cows. For example, HF. They are Holstein Friesian. वो they are genetically modified. उसके अंदर pig का भी genes डाला हुआ है. Yeah, because it was developed for Western world where they eat meat, cow meat a lot. तो उधर क्या होता है कि उनको 5 बार उनसे बच्चा चाहिए, जो artificial insemination से हो जाता है, which is known as AI. Natural breeding भी नहीं होती है. 5 बार उसने बच्चा दिया, उसके बाद एनी हाउ उसकी कंडीशन ऐसी है कि शी विल नॉट कार्व मोर, तो शी विल गो टू स्लॉटर हाउस. तो उनको ऐसा एक एनिमल डेवलप करना था जो उनको मीट भी दे सकता है, तो उन्होंने वो डेवलप करके भेजा. अच्छा, ऐसा है. सो हम यहाँ पे क्यों लेके आए? बिकॉज हमको आदत है. अभी भी आज हम गाय की बात क्यों कर रहे हैं? आज हम गाय की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इट ऑल स्टार्टेड विद बेसिकली इट स्टार्टेड विद A2 मिल्क. व्हाट इज A2 मिल्क? सी इट्स A2 इज अ प्रोटीन इन मिल्क. A1 टाइप, A2 टाइप, जो एग्जॉटिक काउस जो होती हैं जैसे HF जर्सी, उन सब में A1 प्रोटीन होता है, और जो देसी गाय होती है उसमें A2 प्रोटीन होता है. ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड ने इनिशियली डिवाइड कर रखा है. थोड़ा बोला कि हाँ ये बेटर है, मतलब व्हेन इट केम अप टू कि दे हैड टू एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई ये दे नेवर डू इट डायरेक्टली, फर्स्ट थिंग. ठीक है, तो वो चीज़ हुई. और फिर अगेन A1 A2 इज आई फील इट्स अ स्कैम काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज अब वो बोल रहे हैं कि हमने HF में ऐसे सीमेन स्ट्रॉस बना दिए हैं जो आगे A2 HF भी A2 देगी. ठीक है, A2 देगी, बट वो देसी गाय नहीं है, वो हमारी इंडिजिनस गाय नहीं है. तो इट इज़ ओके. A2 के बारे में अगेन ये भी बता देते हैं कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है कि वो A2 ही देंगे. बफेलो मिल्क इज A2, कैमल मिल्क इज A2, goat milk is A2. So it has more quantity of protein or a different type of protein. Different type of protein. A1 and A2. A2 हाँ, because they discovered उनका पहले, तो इसके लिए वो A1 और हमारा बाद में, तो इसके लिए A2. Okay. That's what they don't accept that they are wrong. ये अभी सुनने भी नया लगा कि A2 मिल्क कुछ सालों के अंदर, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं. A1 A2 कुछ था ही नहीं. मिल्क वाज मिल्क. एंड वही दैट मिल्क वाज मिल्क. एंड दूसरी चीज़ बफेलो मिल्क भी जो है वो A2 मिल्क ही है. एंड नाउ अगेन ये A2 भी उनको पता सी नथिंग इज ओवरनाइट, राइट. दे रियलाइज, द वेस्टर्न वर्ल्ड रियलाइज कि ये तो अब आगे जाके इट इज़ गोना ओपन अप, तो क्या करें, तो दे हैव मेड दिस थिंग A2. अब हम भी A2 मिल्क दे रहे हैं, तो A2 मिल्क पियो. So it is not just A2 milk, it is देसी गाय का दूध. What makes cow so sacred in our country?
यूजुअली आप इंस्टाग्राम वगैरह पे देखोगे तो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, ट्रोलिंग हर जगह चलती है, तो पिस ड्रिंकर और ऐसा सब बहुत कमेंट्स के अंदर लिखते हैं। यूजुअली इंडिया को काउ से रिलेट किया जाता है, हमारी कंट्री के अंदर व्हाट मेक्स काउ सो स्पेशल? फर्स्ट आई वुड लाइक टू आंसर अबाउट दिस पिस ड्रिंकर थिंग कि बिल्ली की पॉटी की हुई कॉफ़ी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। सॉरी किसकी? बिल्ली की। वो एक आई मीन कोई वियतनाम वगैरह की कहीं पे। यस ये कॉफ़ी बनती है। हाँ, बिल्ली पहले कॉफ़ी बीन्स खाती है, वो पॉटी करती है, तो उसमें से जो निकलता है दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो इफ दे कैन बी शिट ईटर्स, I'm fine with for my health. I'm not at least harming anyone, right? तो और गाय का ही पी रहे ना हेल्दी, और गौमूत्र ऐसा मतलब पिस ड्रिंकर्स दे डोंट गो एंड ड्रिंक एनी काउज मिल्क। हेल्दी अच्छी गाय अगर कोई है तो डेफिनेटली यू कैन हैव इट इन अ प्रॉपर वे। ऐसा नहीं है कि यू जस्ट रिमूव इट एंड देयर इज अ वे टू कंज्यूम एनीथिंग। तो उस हिसाब से, और अर्क बनता है, गौमूत्र का अर्क बनता है विच इज़ डिस्टिल्ड गौमूत्र, बेसिकली जैसे अल्कोहल बनती है कि इट्स वेपराइज्ड देन इट इज़ कंडेंस्ड, तो उस हिसाब से वो प्रोसीजर होता है पूरा, एंड वो गौमूत्र अर्क बनता है। तो किसी को अगर वो मेंटल ब्लॉक भी है कि भाई सुसु है, तो वो पहले बॉयल हो चुका है अच्छी से, तो और उसके बाद वो कंडेंस करके, बिकॉज अगेन टू increase the store like shelf life, okay, to store it, ये उसके लिए होता है। क्योंकि नेचुरल जो एकदम आया होगा उसको आफ्टर 6 hours 7 hours उसमें अमोनिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बिकॉज राइट, सो दैट नॉर्मली जो लू के बाहर एक बास आती है, हाँ, दैट इज अमोनिया ना, तो वो 6 hours के बाद वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो पीपल हु हैव एक्सेस टू इट फॉर, और अगेन जो मर रहा है कैंसर से ये वो सब, उसको दवाई बोल के अगर आप वो पिलाओगे वो खुशी खुशी पिएगा ही ना। तो कौन क्या बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। वैल्यू तब पता चलती है, और एक्चुअली तब पता चलती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है ना, आई विजिटेड लॉट ऑफ सेंटर्स एंड एवरीथिंग, लोग लास्ट मिनट आते हैं वहाँ पे जब बहुत हालत ख़राब हो जाती है, मतलब सब मतलब बिकॉज क्या होता है, एक तो हमारी सोसाइटी भी वैसी है कि अगर डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, देखो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं एंड ऑल दैट। दे तो फैमिली को भी लगता है नहीं हमको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, तो दे आर ऑल्सो कंडीशन्ड दैट वे। तो इट इज एंड व्हाई काउ इज कंसीडर्ड सेक्रेड इन आवर कंट्री? क्यों पूजा जाता है गायों को? ओके, जो मैंने सीखा, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, हाँ, आप आई एम श्योर गणेश जी की स्थापना, सॉरी आई हैव वाटर, गणेश जी की स्थापना हर जगह होती है और प्राण प्रतिष्ठा होती है पूजा में जी। क्या क्या चीज़ें लगती हैं उस पूजा में? दही, दूध, घी, पंचामृत, बहुत जगह पे गौमूत्र भी यूज करते हैं, राइट? शुद्धिकरण के लिए पहले गौमूत्र ही यूज होता है, राइट? फिर उसके बाद हवन के लिए गोबर। जब A to Z चीज आप उन्हीं से ले रहे हो तो वो कैसे सीक्रेट नहीं हुई? वेदों में जो मेंशन्ड है कि और अच्छा हुआ ये बात निकली, बोलते ना 33 करोड़, इट इज नॉट 33 करोड़, कोटि मीन्स नॉट 33 करोड़, इट इज 33 टाइप, एब्सोल्युटली राइट। वो एक चीज़ है। और आपने जैसे कहा कि विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, सबका वास है गाय में। कि एक असुर थे, वो इतने स्ट्रांग हो गए थे एक बार अपनी तपस्या करके कि सब भगवानों देवताओं के पीछे पड़ गए, तो उनको छुपने के लिए गाय के अंदर शरण लेनी पड़ी देवताओं को। दैट्स हाउ दे एंटर्ड काउ। अच्छा, ओके। तो सब देवी देवता जब चले गए, लक्ष्मी जी लास्ट में गई।
तो लक्ष्मी जी को गाय माता ने कहा कि मेरे पास अब और कोई जगह नहीं बची है, मेरे पास सिर्फ गोबर बचा है, जो मेरा गोबर है वो उसमें जगह है। तो लक्ष्मी जी सेड कि आपके गोबर में भी मुझे जगह मिलेगी तो मैं अपने आप को महान समझूंगी। ऐसा है, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई काउज आर सो सीक्रेट। गोबर है वैसे लक्ष्मी, ये जो एक श्लोक भी आता है, एक वेदों में ये लाइन है, इसी के लिए कहा जाता है। क्योंकि फिर आगे आप देखिए ना उसका जो यूज़ है, फॉर एग्जाम्पल पहले जितना भी जो नेचुरल वे से फर्टिलाइजर्स बनाना है उसके लिए काउडंग ही यूज होता है, फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाने के, राइट, वही यूज होता था, हवन के लिए वही यूज होता है। तो इट इज ऑल कनेक्टेड टू लाइक लक्ष्मी से ना, वो जाएगा जमीन में तो उगेगा तो पैसे, बिकॉज इट इज कृषि, इंडिया वाज अ कृषि प्रधान, धान होगा, हाँ धान तो ही होगा, अच्छा धान तो ही होगा, राइट। सो दिस इज इट इज एंडलेस, आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, चलो ठीक है, ये लाइक बायोगैस, बायोगैस से भी आगे, अभी आगे जैसे बहुत सारी चीज़ें, ग्रीन हाइड्रोजन ऑल्सो, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाइड्रोजन जिसको फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, इवन काउडंग हैज़ हाइड्रोजन इन इट, हाइड्रोजन तो हर जगह है। तो वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का तरीका हमारे पास होना चाहिए जो शायद हमारे पूर्वजों के पास था। तो इट हैज़ टू गो, मतलब इट इज़ रिटन इन इट, तो इट विल बी देयर, वो हमारे पास नहीं है। आज कैसा फॉर एग्जांपल जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का और ये वो सब जो हमको जितना भी रिमेन्स मिला है और जो भी सब कुछ मिला है वहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। The only problem is that we can't read it. We cannot decode it. Yeah. Right. अभी तक नहीं कर पाए। हाँ, we can't read it, right? तो अब ये चीज़ों की टेक्नोलॉजी या समझ हमको नहीं है, because one of the reasons we have been ruled continuously by foreign powers. तो वो ये भी एक चीज़ है, गाय सड़क पे घूमने का रीज़न बीइंग, पहले गुरुकुल सिस्टम होता था हर जगह, तो हर गुरुकुल में गाय होती थी। अगेन आई एम सॉरी, ये मुझे पहले बोलना चाहिए था आपको ये बात, कि जो आपने पूछा कि इतना सीक्रेट क्यों है, राइट। आपको हर एक हिंदू को अपना गोत्र पता होगा जी, वो गोत्र डिसाइड ही उस हिसाब से हुआ कि कौन सी गाय पालते हैं, कौन से टाइप की गाय पालते हैं। वो ये टाइप की गाय पालते हैं तो वो गोत्र, मतलब वो गोत्र का सेट उस हिसाब से बना। शादियों में पुराने ज़माने में बेटी के साथ गाय दी जाती थी, मतलब वो कंपलसरी होता था, कि आज भी होता है जब शादी होती है फेरों में वेदी में बैठते तो पंडित जी पैसे लेते कि गौदान का नाम का कुछ रखो, या वो टाइम पे गौदान साथ में होता था। वो व्हाट वाज द साइंस कि भाई, और इसके लिए वो होता था कि ये गोत्र मैच करके शादियाँ होती थी, ये गोत्र की शादी ये गोत्र में नहीं हो सकती। तो बेसिकली क्या होता था, उनके बाड़े में, उनकी गौशाला में वो एक बुल खड़ा है, यहाँ से गाय जा रही है, एंड देन दे हैव अ प्रोजेनी विच 2 genes मीट एंड गिव द बेस्ट आउटस्प्रिंग। दैट वाज आल्सो डिकोडेड। वेरी इंटरेस्टिंग। सो जैसे कि आपने कहा विदेशी गाय का और देशी गाय का, यहाँ पे भी उनका गले पे बहुत बड़ा होता है, विदेशी में नहीं होता मेरे ख्याल से, छोटा होता है एकदम। हाँ, मतलब कोई में तो होता ही नहीं है, और वैसे कोई अभी मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ द वेदर। अभी कैसा है कि अब इंडिया में विदेशी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि सारी विदेशी हैं, अब क्या हो गया है, ये मिक्स हो गई है, बिकॉज व्हेन जो हाँ सी वाइट ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वाइट रेवोल्यूशन में क्या किया, ऑल दीज काउज वर इंसेमिनेटेड आर्टिफिशियली विद दिस HF का सीमेन स्ट्रॉज एंड एवरीथिंग। तो आगे इट गॉट मिक्स्ड, तो वो मिक्स हो गई है, वैसा है। सो अब इंडिया में जो मेजरली काउज, जिसको मतलब वेस्टर्न साइंस के हिसाब से अगर डिवाइड करने जाएंगे तो A1 A2 मिक्स काउ मिलेगी आपको मैक्सिमम। प्योर A1 भी नहीं मिलेगी, प्योर A2 भी नहीं मिलेगी, A1 A2 मिक्स मिलेगी। लेकिन बहुत जगह पे है, यानी देसी गाय तो है एकदम प्योर,
प्योरेस्ट? अब सी इट इज़ लाइक कि जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। अगर हमको हमारे पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से इफ सपोज यू कैलकुलेट कि इतने लोगों के लिए दूध अब देसी गाय से आना चाहिए, तो उतनी तो नहीं है फर्स्ट। दूसरी सिर्फ हम क्यों हम जो बिफोर ब्रिटिशर्स, व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया और जो भी आए इंडिया, वो बेसिकली फूड ग्रेन्स और स्पाइसेस और साथ में घी वाज वन ऑफ द मेजर रीजन। अच्छा। वेदों में तो दूध बेचना पाप लिखा था। दूध गाय तो हर घर में तो होता था, तो दूध तो बेचना ही नहीं है। तो बेसिकली घी और ये वो सब चीज़ें, वहाँ से हम यहाँ से घी देते थे, वहाँ से सोना लेते थे। सो इट वाज लाइक दैट। तो खुद जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है तो वो तो खुद तो करनी है, और आगे भी अगर आगे ग्रो करना है इंडिया ने, तो हमको एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। इनफैक्ट आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर दे हैव आर्टिकल्स हैव स्टार्टेड कमिंग अप कि आप घी के अंदर कुकिंग कीजिए, इट्स बेटर, क्योंकि घी का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 250 डिग्री। राइट, स्मोकिंग पॉइंट, दैट इज द स्मोकिंग पॉइंट, सॉरी। उस पे कुछ कन्वर्ट होता है उसके अंदर, लाइक इट बिकम, यू माइट बी एबल टू नो, टेल अस मोर अबाउट इट, कि कुकिंग के बाद वो खराब हो जाता है उसके अंदर कोई। नॉर्मली इट इज दैट स्मोकिंग पॉइंट जो ऑयल में होता है या रिफाइंड ऑयल में होता है, वो एक पर्टिकुलर, आप रीयूज उसको बार बार नहीं कर सकते। राइट। घी एक ऐसी चीज़ है जो कंपैरेटिवली ऑयल से ज़्यादा बार रीयूज हो सकती है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, बिकॉज उसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इट इज़ हेल्दियर फॉर गट ऑल्सो। जो चीज़ें उसमें बनती हैं वो हेल्दियर भी है, और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छी है। वैसे अब जैसे हम सिर्फ पाम ऑयल और ये और वो वाली चीज़ें खा रहे, इट वॉज नेवर लाइक दैट। इट वॉज, हम हमेशा इंडिजिनियस चीज़ें, जैसे पीनट ऑयल हो गया, कोकोनट, जैसे अभी केरला में चीज़ें कोकोनट ऑयल में ही बनेंगी, महाराष्ट्र में चीज़ें पीनट ऑयल में ही बनेंगी। तो वैसे अपना कैलकाटा साइड चले जाएं या नॉर्थ में चले जाएं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑयल जो यूज़ होता था, वो ऑयल राई का तेल यूज़ होता था। राइट। या तो घी यूज़ होता था, सनफ्लावर ऑयल और ये रिफाइंड ऑयल और ये वो सब, तो इट ऑल केम लेटर ऑन। It was because it is all business. Absolutely. So that is the reason. भाई मैंने कभी घी में तली हुई पूरी नहीं खाई है, कभी नहीं खाई। मैंने सुना है always घी की घी में बनी हुई जलेबियाँ एंड घी में बनी हुई पूरियाँ एंड ऑल। राजस्थान साइड में बहुत ट्रेंड है। अच्छा। हाँ। अभी खाऊंगा। हाँ, तो अब वही बात है ना, राजस्थान में फॉर एग्जांपल देखिए, वहाँ पे कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर कम था, तो वहाँ पे घी, दूध, मक्खन, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई, क्योंकि वो उनका न्यूट्रिशन पूरा वो चीज़ें पूरी कर रही थी जो वहाँ जो आपको खाने से मिलनी चाहिए थी। वो सारी चीज़ें, वो न्यूट्रिशन वहाँ से पूरा हो रहा था। इनफैक्ट मैं बोर्डिंग में था, हम लोगों में कंपटीशन भी चलता था, घी प्योर पीते थे हम लोग, सीधा। सो एक केरला में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो पहले जो हार्ट पेशेंट्स को पहले घी पिलाते हैं वो, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है ना वो पूरा क्लीन करने के लिए। राइट। सो मेरे डैडी गए थे, आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत लोग जाते हैं, अपने एक्टर्स भी बहुत जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, तो वो पूरा क्या डिटॉक्स करते हैं पूरा। तो पंचकर्मा, तो पंचकर्मा में बेसिकली दे मेक यू डू डिफरेंट थिंग्स, जैसे सबका करने का तरीका अलग है और किसको क्या ज़रूरत है। तो डिटॉक्स आप दो ही तरीके से हो सकते, 2-3 तरीके से, स्वेटिंग, either they'll make you vomit or they'll make you go to the lose motions। तो वो टाइम पे आपकी बॉडी वो सब डिहाइड्रेशन और वो सब चीज़ें हैंडल कर पाए प्रॉपरली, और वो सब चीज़ें हो भी पाए, उस वजह से घी खिलाया जाता है। लाइक ट्रीटमेंट होती है, मैंने ये भी देखा है कि मतलब 10-10 चम्मच घी खाना है,
बाकी और कुछ नहीं खाना है पूरे दिन में, बट ये टाइम पे 5 चम्मच घी खाना है, ये टाइम पे 10 चम्मच घी खाना है, एंड देन दे विल मेक यू वॉमिट, एंड इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, एंड देन दे विल बकेट में, एंड देन दे आर बेचारे डॉक्टर्स, दे आर इंची टेप से दे आर वो माप रहे कितना वॉमिट किया है, मतलब इतना आपका सिस्टम, इट इज आयुर्वेदा इज अबाउट नॉट एक्सटर्नल, अभी जैसे ये कुछ लगा है तो ये इधर ही कर देना, ऊपर से नहीं, क्यों हुआ है, अंदर से क्या रीज़न है, तो वो उसको ख़त्म करने के लिए वो अंदर से दे डिटॉक्स यू टोटली, तो ये होता है। आपकी गौशाला के अंदर कौन सी गायों की ब्रीड है? हमारी गौशाला में गीर है, ओनली गीर। ओनली गीर। सो व्हाई ओनली गीर? टू बी वेरी फ्रैंक, अब ये मेरा पर्सनल थॉट है, एकदम पर्सनल, कि आप देसी गायों में भी आप किसी भी गाय को आप देख लो, ऑल ऑफ देम हैव ईयर्स, जो कान होते हैं उनके वो ऐसे खड़े होते हैं, वो इवन एग्जॉटिक का उसके या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, जो हमारी देसी गाय भी है उनके कान भी ऐसे होते हैं, बट गीर एक अकेली गाय है जिसके कान थोड़े मतलब एकदम, मतलब वो बोला जाता है कि वो कृष्णा की गाय है। एंड वही बात है, जैसे साइंटिफिकली भी प्रूफ सिर्फ उनके ऊपर ही हुआ था कि दूध में गोल्ड है, गौमूत्र में गोल्ड आया है उनके, एंड एवरीथिंग। सो रादर देन जो चीज़ें प्रूवन नहीं है उसके बारे में मैं जाके लोगों को समझाऊँ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो चीज़ें प्रूवन है, जो हम रादर देन कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे पास अब क्या है करने के लिए, स्टार्टेड विद दैट। लोकल गाय अपने एरिया की सबसे बेस्ट है, एंड अगेन गीर वन ऑफ द रीजंस बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट मिल्किंग काउस, मिल्किंग ब्रीड्स, क्योंकि हमारी जो गायों में, जो हमारे यहाँ पे गाय हैं इतनी सारी, अब तो कम रह गई है। बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज 100 एंड सम नंबर्स, अब तो ऑफिशियली 45 समथिंग में रह गई है। या इट इज़ नॉट मच, क्योंकि 45 नंबर्स का मुझे मालूम था कि 45 ब्रीड्स है इंडिया में, मुझे ये नहीं मालूम था कि 108 के करीब थी पहले उस, या मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस वो भी मतलब वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती गई, सारी देसी गायें वो एक्सटिंक्ट होती गई, ऐसा है। तो गीर भी गीर इज़ वन ऑफ द मिल्किंग ब्रीड, जैसे मिल्किंग ब्रीड में आती हैं, गीर आती है, साहिवाल आती है जो पंजाब की है, राठी इज स्टिल इट्स मिल्किंग दो, बट वो एक रफ टेरेन, जैसे शी इज ड्यूअल, डुअल बोलते हैं इसको, जो रफ टेरेन में इवन फार्मिंग के लिए भी यूज़ हो जाएगा, जिसके बुल्स वैसे, या एकदम थोड़ा कम दूध भी देते कंपैरेटिवली। अगर हम गीर, साहिवाल इनसे देखें, रेड सिंधी, ये सबसे देखें तो बाकी काउस कम मिल्क देती हैं, देयर आर मोर यूज़, उनका यूज़ मोस्ट ऑफ वाज फॉर उनके बछड़ों का, मेल काफ्स का वाज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट and farming and everything. So that one of the reasons I chose गीर। कि एक तो जो मैंने कहा कि it is the anatomy, जो दिखने में भी वो सबसे एक तो अलग है, सुंदर है, शांत है। अच्छा, मतलब यही अभी जैसे यहाँ की, मतलब थाने डिस्ट्रिक्ट की लोकल गाय अगर मैं बोलूँ तो इस डांगी, ओके, बट वो बहुत गर्म मिजाज की होती है, आप उनको जाके पैट नहीं कर पाओगे, वो मार देगी। अच्छा, एकदम से, मतलब अगर नोन है तो ठीक है, उनको तो नहीं करेगी, बट अननोन कोई चला जाए ऐसा नहीं होगा। सेम विद हल्लीकर, या महाराष्ट्र की ब्रीड है खिल्लार, वो जो एकदम पॉइंटेड, जो रेसिंग में यूज होती थी, खिल्लार बोलते हैं वो, दैट इज, हाँ पतली पतली, हाँ एकदम वाइट कलर के, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, हाँ, और डेकोरेट करके भगाते हैं तो और सुंदर लगते हैं वो। तो वो बहुत, मिल्किंग इज़ वेरी लो, एंड बट वो बहुत गर्म मिजाज के होते हैं, तो इन्हों में भी मिजाज है। तो गीर इज़ मोस्ट डोसाइल, बहुत प्यार वाली, जो जैसे बोलते हैं ना कि जिसको आप एक्चुअली वो काउ हगिंग वाला, काउ कटलिंग वाला सीन कर सकते हो उनके साथ, दैट इज। तो मतलब गायों के ये डॉबरमैन और पिटबुल है, राइट। अगर इट इज़ नॉट अ गुड कंपैरिजन दो, बट हाँ आप बोल सकते हो कि फिरोशियस जिसको बोला जाए, वो उस हिसाब से है।
बहुत बहुत अमेजिंग सी स्टोरी है अभी आपने जो बताया। सो मेरी मासी के बुआ के गांव के अंदर जहाँ पे एक उन्होंने नया नया एक गाय को खरीदी, चूँकि वो गांव से है तो जिस जगह पे वो बांधते थे उसकी जगह दूसरी जगह पे बांधना शुरू किया, तो वहाँ पे बहुत अनईजी होना शुरू हुई। तो पहले समझा नहीं, बाद में जब डिग किया तो वहाँ से नीचे से बोन्स निकली घर के उससे। सो या दे हैव सेंस, मतलब जितने भी अपने शंकर भगवान के जो लिंग मिले ऐसे ही मिले ना, या लॉट ऑफ देम दे हैव सी। वही बात है ना, कैसा है कि जब घर का दूध होता था और जब घर के लोग गाय के पास जाते थे तो, और तब भी वो चरने भी जाती थी, और तो ये कहा जाता है कि दे कुड सेंस कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है मेरे घर वालों में, वो उस टाइप का चारा चर के आती थी, तो वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाती थी घर वालों में। That was the sense of cows. That is the sense of cows. We don't have sense to take care of them. Now I can relate why cows are considered sacred in India. Yes. So many reasons. It's not only one. It is anant. मतलब जब I got into this, जो अनंत वर्ड जो है उसका बेसिक डेफिनेशन मुझे समझ में आया कि अनंत क्या है। सनातन के अंदर गौ सेवा को सबसे उच्च सेवा माना जाता है। Right. So that is the reason. Again, because I belong to a Sikh religion. Yeah. Sorry, I'm cutting Yes. in between. There's a very interesting story about Guru Sahib also. Yes. उसके बारे में उसके बाद में Yes, definitely. See, I belong to a Sikh religion जहाँ पे, see, no offense to anyone, but ये जन्मपत्री भी नहीं मतलब बनती है, ये वो सब ठीक है, सबका अपना अपना बिलीफ होता है। आई बिलीव मेरी बनी हुई है, मैंने बनवाई है अपनी। तो जैसे मेरे ब्रदर ही पास्ट अवे एंड देयर वर इश्यूज एंड सबकी लाइफ में अप डाउन होता है, राइट। एंड ग्राफ में ऊपर नीचे होगा तो जिंदा है, सीधा है तो डेड है, तो डेड है। तो it was like I visited few places कि why it happened, and see, इंसान हूँ by end of the day. There is a question. I have lost my elder brother, and especially my parents are very good humans. मतलब मैंने जैसे it's not because मेरे पेरेंट्स हैं इसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, but I've seen them doing things for my grandparents. How they took care of them and other relatives and बाकी सब लोग and all that, कैसे उनका व्यवहार दुनिया में, तो they've been very good to everyone, everybody, and I thought चलो ठीक है, मेरा तो भाई था, but losing a son for parents is so it's a huge thing. You know why this thing happened, and so I started visiting and asking this question कि चलो ठीक है, मेरा तो होंगे मेरे कर्म, मतलब बिकॉज मैं तो मानता ही नहीं था ये सब चीज़ों में। तो उन्होंने बोला नहीं ये ऐसा होता है वैसा होता है, ये है वो है। फिर जब आई सैट एंड आई थॉट कि भाई ये क्या है, तो जैसे आपने कहा कि सर्वश्रेष्ठ सेवा गौ सेवा है, तो इसमें आने का वन ऑफ द रीजंस वाज आल्सो दिस कि rather than going to 10 different temples, I bought the temple home. मतलब इट इज़, और ये कहा जाता है कि जो पंडित और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो नॉर्मली जब बात करेंगे, आप नोटिस करना, वो कहते हैं कि ग्रह गौचर में इस स्थिति में है। नोटिस दिस थिंग कि वो उस जो जहाँ पे प्लैनेट्स हैं उस जगह को गौचर बोलते हैं। जब वो प्लैनेट्स की जगह ही गौचर है, इट इज़ ओन्ड बाय काउ, गायों की जगह है, तो जब आप गौ सेवा करोगे तो डेफिनेटली आपके सब प्लैनेट्स अलाइन और सही हो ही जाएंगे। लाइक आई थॉट इट इन दैट मैनर। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बोला था कि किसी के भी प्लैनेट्स में गड़बड़ होती है तो जीव सेवा करने से सही होता है, राइट। देर इज अबाउट डॉग्स की, इसके लिए तो जैसे काले कुत्ते को खिलाना चाहिए, कि चींटियों को राइट खिलाना चाहिए, ये वो सब उसके रीजंस है ना। दिस वाज द रीजंस बिहाइंड कि वो आपके उस प्लैनेट को अभी जैसे काले कुत्ते को भैरव
वाहन है वो, तो उस हिसाब से देयर आर मेनी रीजंस। तो वही है कि रादर देन कि ये पूजा करूं कि ये प्लैनेट को शांत करने के लिए, ये पूजा करूं मैं वो प्लैनेट को शांत करने के लिए, बिकॉज होती हैं ये सब चीज़ें हैं। तो एंड मेरे घर पे कोई मानता नहीं था, तो अगेन पहले ही वो एक तो दे हैव गॉन थ्रू अ ट्रॉमा, उसमें मैं उनको और एक चीज़ जो उन्होंने वो बिकॉज कोई मानता ही नहीं है कुछ चीज़, उससे वो चीज़ें करवाना उनके लिए वो एक और एक ट्रॉमा है। तो आई फाउंड कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू कंडक्ट की गौ सेवा, लोक सेवा और देश सेवा और मेरी खुद की भी सेवा, बिकॉज हमारे अंदर भी आई कुड जस्ट लीव एवरीथिंग एंड बी अ सन्यासी, बट देन फिर वो पढ़ा कि जो इस एक्चुअल लाइफ में जी के जो योगी बन के जी सके, कर्म योगी बन सके, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो विद दैट थिंग बॉट कि नहीं भाई ये चीज़ दिमाग में आई कि नहीं ये ऐसे करना है, फिर तो वो हो गया। और मतलब ये भी गौ कृपा है, मैं बोलूँगा कि ये हो गया है, उन्होंने चूज़ किया है मुझे। आई एम नो वन, मैं सिर्फ जैसे शुद्ध हिंदी में प्रारब्ध वर्ड है कि आई एम जस्ट अ मीडियम टू डू थिंग्स। सो शी हैज चोजन मी, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड इज मेकिंग मी डू थिंग्स, सो आई एम डूइंग। सो अभी आपके पास कितनी गाय है? इट इज़ लाइक अब हमने एक मिल्किंग काउ से शुरू किया था। अब हमारे पास वी कैन से पीक मिल्किंग वाली सिर्फ 3 है, बाकी बिकॉज इट इज इट्स अ साइकिल, इट्स नॉट अ मशीन की पूरा साल ही दूध देती रहेंगी, नहीं, राइट। वो दूध देती है, जैसे जैसे काफ ग्रो होता है वैसे वैसे उनका दूध भी कम होते जाता है, राइट। तो द पीक ऑफ काउज आर नॉर्मली फ्रॉम द डे ऑफ डिलीवरी, मतलब नॉट इवन फ्रॉम द डे, 21 डेज, 21st डे से लेकर 3 to 4 months, उसके बाद उनका दूध कम होना शुरू हो जाता है। तो जो एट प्रेजेंट हमारे पास पीक पे है वो 3 काउज है, बाकी दे आर प्रेग्नेंट, तो वो धीरे धीरे उनको ड्राई पीरियड में लेके जाना पड़ता है वेयर दे डोंट गिव एनी मिल्क, बिकॉज 2 months तो टोटल रेस्ट होता है, दे आर जस्ट बाय देमसेल्फ टेकन केयर ऑफ कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर डिलीवरी। तो वैसा है, तो कम से कम मिनिमम 2 महीना तो दूध नहीं लेना होता है। वो भी लाइक इट्स मेंशन्ड इन द शास्त्र ऑल्सो, साइंटिफिकली ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द काउ। अगर आप अपनी काउ से प्यार करते हो तो आप वो कभी भी उसको एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, तो दैट इज़ द थिंग। अभी हमारे पास, और वैसे अगर गायों की बात करेंगे तो अभी 8 बड़ी गायें हैं, बुल है, 2 बुल है, एंड बाकी हीफर्स फीमेल काफ्स है, मेल काफ्स 1 है। धीरे 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 ग्रो हो रहे हैं। सो अगर मैं बिजनेस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बात करूँ, सो डेयरी बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी आपको दे सकता है या उसके अंदर स्केलेबिलिटी होनी ज़रूरी है? स्केलेबिलिटी होनी ज़रूरी है। दूसरा, सिर्फ दूध के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। ओके। सिर्फ दूध के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप गौ पालन में मत जाइए। एक्सप्लेन मी। बिकॉज एज आई जस्ट सेड कि एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे मिल्किंग काउज आर लेस, नॉन मिल्किंग आर मोर, बिकॉज उनके बच्चे हैं, मेल काफ्स हैं, फीडिंग करवाना, वो उनको फीडिंग करना है, वो साइकिल आपको सेट करना है, मेडिकल एक्सपेंसेस, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। टचवुड विद आर काउज, वो इट इज़ नॉट कि हमको मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इट इज़ बिकॉज इट इज़ अपना एक्लिमेटाइज्ड एंड अच्छी से सेट हैं। तो सिर्फ वैक्सीनेशन, जैसे लंपी एक बीच में प्रॉब्लम आई थी जिसमें बहुत काउज दे लॉस्ट देयर लाइफ,
तो उसका जैसे एक वैक्सीनेशन था वो टाइम पे, और एक 2-3 चीज़ें होती हैं जो ईयरली एक या 2 वैक्सीनेशन होती हैं, सिर्फ वो लगती हैं हमको। बाकी और ऐसा कोई बोले कि जैसे बहुत ज़्यादा ये बहुत डिफरेंस है बफेलोज और HF और ये एग्जॉटिक काउज और देसी काउ का, कि उनके अंदर दे आर सो एक्लिमेटाइज्ड कि उनको कुछ आर्टिफिशियल मेडिसिन एंड हार्मोन्स और ये वो सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो केमिकल उनके अंदर नहीं जा रहा, तो वो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो प्योर आ रहा है। बफेलो में ये एक इशू है कि उनको गर्मी बहुत लगती है, समर्स में बीमार पड़ जाती, तो या तो फॉगर लगाओ या तो ये करो या तो वो करो। बट आई विल टेल यू टुडे कि आप पूरे मन से इनकी सेवा करो और आप मांगो इनसे जो मांगना है, आपको डबल मिलेगा। एंड टुडे वी आर पेरेंट ऑफ ट्विन डॉटर्स, निम्रत कौर एंड बानी कौर। निम्रत कौर सेखो, बानी कौर सेखो। लाइक वो भी कैसा है कि हम सी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, देखा जाए ये बहुत छोटी बात है किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है, क्या है, बट द ऑरा ऑफ काउ, द एनर्जी शी एमिट्स, और जैसे गोबर क्या होता था, मुझे ना वो जो गांठ बांधते हैं ना पैर पे दूध निकालने से पहले, वो गांठ बांधने नहीं आती, आज भी नहीं आती। सो जब किक मारती है, वैसे तो नहीं मारती, मेरे हमारी लाइक आई वाज फॉर्चुनेट, तभी तो हमारी जैसे 2-3 काउजी थी, तो शी यूज्ड टू लव मी, मतलब मैं बिना पैर बांधे दूध निकालता था, शी यूज्ड टू लिक मी कि जैसे मैं उनका बच्चा हूँ। तो मेरे को तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट 1-2 को, बिकॉज हर बार मैं नहीं निकालने बैठूंगा ऐसा, तो उनको हैबिट भी होनी चाहिए रस्सी की, तो उस हिसाब से शी यूज्ड टू टाई द लेग। मैं मिल्किंग करता था, जो थोड़ा बहुत करना है वो करके, आई यूज्ड टू लीव फॉर मिल्क डिलीवरी, पीछे से चारा डालना, गोबर उठाना, ये वो सब हार्ड लेबर जॉब शी यूज्ड टू डू। इट इज़ अ डिफिकल्ट लेबर जॉब शी यूज्ड टू डू। तो जो एनर्जी वो सब चीज़ों में से एमिट होती थी, और हम इतना थक जाते थे बाय एंड ऑफ द डे कि जैसे जो बोलते ना कि शी ब्रिंग्स योर बॉडी क्लॉक, बिकॉज आई वॉज अ कैबिन क्रू एंड एवरीथिंग, हमारा तो बॉडी क्लॉक ही अलग ही था। तो शी बॉट आवर बॉडी क्लॉक एंड आवर एवरीथिंग सो अलाइंड टू नेचर कि हम जैसे सनडाउन हुआ है, मिल्क डिलीवरी करके आया हूँ, खाना खाना है और फिर सोना है, क्योंकि सुबह 4-4:30 बजे वापस उठना है, राइट। हम वहाँ रहे, वहाँ उनके साथ वो पूरा हुआ, सब सॉर्ट डाउन हुआ, 3 महीने हम वहाँ रहे, फिर उसके बाद लेबर आई। जब हम घर गए, उसके नेक्स्ट मंथ वी गॉट द न्यूज़ दैट शी इज़ एक्सपेक्टिंग, लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग। एंड आई रियली, ये मेरा मानना है कि हमारी जो डॉटर्स हैं वो उन गायों का ही आशीर्वाद है, एंड आई टोटली बिलीव इन इट। मतलब सबका अपना थॉट प्रोसेस होता है, बट वही बात है कि ये उनकी सेवा करके अगर आपकी पीढ़ी चल पड़ी है, इससे ज़्यादा इंसान को और क्या चाहिए, राइट। तो जैसे आप बोलो कि आप अगर पैसा भी कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो है ही नहीं। नाइस, विद दिस हैप्पी नोट, थैंक यू सो मच। आप आए, इतनी सारी चीज़ें बताई और हमारे दर्शकों को भी बताई, क्योंकि सब हिडन चीज़ें हमें कुछ मालूम ही नहीं था, A1 A2 और क्या क्या नई चीज़ें। मुझे लगता है आज के पॉडकास्ट में थोड़ा जिसने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है वो आपने किया होगा, क्योंकि राजीव इज़ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, सो अच्छा लगता है आध्यात्मिक। नहीं, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, एंड कि और ये टॉपिक लेना कि इट इज़ नॉट जस्ट मिथ, इट इज़ नॉट माइथोलॉजी, इट इज़ साइंस बैक्ड, देयर आर थिंग्स, और प्लीज़ सर्च करिए इसके बारे में। एंड जैसे वन मोर थिंग, वो पिस ड्रिंकर्स ओके, इट्स बेटर देन शिट ईटर्स, आंसर फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। Cool. Thank you.